नमस्कार। आज इस देश में एक बड़ी अहम खबर आई। हालाँकि जो जागरूक नागरिक है उसके लिए अहम खबर है और जो भक्त बन चुके हैं उनके लिए ये एक कोई बड़ी खबर नहीं है, उनको लगेगा कि विपक्षी दलों का झूठा आरोप है। खबर ये है कि एप्पल कंपनी जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है, वो आईफ़ोन बनाती है। और आईफ़ोन यूज़र कई इस देश के विपक्षी नेताओं को उस एप्पल कंपनी की तरफ से एक मैसेज आया है। उस मैसेज में ये कहा गया है कि ऐसा लगता है कि आपके आईफ़ोन की इस देश की सरकार टैपिंग कर रही है और 7 लीडर इसमें बड़े-बड़े नाम आए हैं और अभी इस पर विस्तार में बात करेंगे कि ये पूरा मामला क्या है। तो कंपनी की तरफ से एक मैसेज आया और उस मैसेज में यह कहा गया है कि एप्पल कंपनी कह रही है कि भाई हमें ऐसा लगता है कि देश की सरकार आपके फोन से डेटा निकाल सकती है, उसकी टैपिंग कर सकती है, आपकी पूरी एक्टिविटीज को देख सकती है। 20 लोगों के नाम तो इंटरनेट पर दिख रहे हैं। तो इस पर ये एक खबर है। इसलिए मैंने पहले कहा कि जो एक पार्टी के भक्त बन चुके होंगे उनको ये लगेगा कि अरे ये सब देखो इन लोगों का झूठा प्रोपेगेंडा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा देश में, सब चंगासी। और अगर आप जागरूक नागरिक हैं तो एक बार सोचिएगा और इससे समझिएगा कि क्या एक चुनाव जीतने के लिए या अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए एक समय में जब नेता ट्रेन हादसा हो जाता था किसी मानवीय चूक के हिसाब से, तो रेल मंत्री दिल्ली में बैठ करके इस्तीफा दे देते थे। इसे कहते थे राजनीति की नैतिकता। चुनाव हारने और जीतने की बात को इन्हीं के अपने राजनीतिक दल की तरफ से इनके पुराने नेता का अगर बयान याद करें, अटल बिहारी वाजपेयी का, तो वो कह रहे थे कि एक वोट से सरकार गिर जाना हमें मंजूर है, लेकिन हमें खरीद फरोख्त अनैतिक आधार पर इस देश के लोकतंत्र को कमजोर करके हम सत्ता पाना नहीं चाहते। पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेंगी, चुनाव आएंगे, जाएंगे, मगर ये देश रहना चाहिए। और आज उन्हीं मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी की बनाई हुई पॉलिटिकल पार्टी की सरकार इस देश में है और उस सरकार के ऊपर लगातार इस बात के आरोप और आरोप ही नहीं, सबूत दिए जा रहे हैं कि अपने सत्ता काबिज रखने के लिए, देश में चुनाव जीतने के लिए वो किसी भी हद तक अनैतिक होने को मंजूर है। गुजरात दंगे के बाद जब वही मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी गुजरात गए थे, तो उन्होंने उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को बगल में बैठा करके राजधर्म की सीख दी थी। आज वही नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं और आज क्या आरोप लग रहा है? विपक्षी दलों के नेताओं को खरीद लो। पहले चुनाव जीतने के लिए ईवीएम का इस्तेमाल करो, पैसे का इस्तेमाल करो, इलेक्टोरल बॉन्ड 5-5 हजार करोड़ रुपए का तुम्हें मिले, वो सब होता रहे। चुनाव न जीत पाओ तो विधायक खरीद लो, सांसद खरीद लो, पार्टी तोड़ दो, फिर भी सरकार बना लो। हमला करवा दो, युद्ध करा दो, उस पर वोट मांग लो, धर्म पर वोट मांगो, राष्ट्र पर वोट मांगो। और इन सब के साथ अब ये सबूत जो आया है कि विपक्षी दलों को इस तरह तबाह बर्बाद कर दो कि लोकतंत्र खत्म हो जाए। आज की तारीख में जहां चुनाव होता है वहां ईडी सीबीआई पहुंच रही है। अब ये खबर आपके लिए सामान्य खबर है, आपको भी इस पर कोई बेचैनी नहीं होती। जो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है वो एकदम निष्पक्ष हो जाता है। लेकिन आज जो खबर आई है वो फोन टैपिंग का पुराना मामला, अगर आपको याद होगा, पेगासस का। और उसमें कहा गया था कि विदेशी एक खबर के जरिए आया था कि इस देश के बड़े बड़े नेताओं के फोन में एक ऐसा सॉफ्टवेयर इनबिल्ट कर दिया गया है जो उस फोन से जुड़ी हुई सारी गतिविधियों को अपने कमांड सेंटर तक पहुंचाता है। और वो सरकार थी, सरकार ने खुद ये काम कराया, संसद में बहस हुई, सरकार की तरफ से बहुत सारे आरोप लगाए गए कि दीजिए फोन, हम चेक करेंगे। वही अब भी कहा जा रहा है। आज जिस एप्पल कंपनी ने खुद ही मैसेज भेजा है, 20 नेताओं का नाम सामने है, राहुल गांधी,
और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है सबसे बड़ा नाम अखिलेश यादव, शशि थरूर, असउद्दीन ओवैसी, महुआ मोइत्रा, प्रियंका चतुर्वेदी, राघव चड्ढा, सीताराम येचुरी, पवन खेड़ा, सिद्धार्थ वरदराजन। अब देखिए केवल नेता नहीं है, इसमें विपक्षी दलों के नेता ही शामिल नहीं है, इसमें कई पत्रकार भी शामिल हैं। मैं नाम पढ़ रहा हूं, गौर से समझिए। सिद्धार्थ वरदराजन जो फाउंडर एडिटर हैं दवायर के, समीर सरन जो प्रेसिडेंट है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के, श्री राम कर्री रेजिडेंट एडिटर हैं डेक्कन क्रॉनिकल, रेवाथी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, केसी वेणुगोपाल कांग्रेस पार्टी, सुप्रिया सुले नेशनल कांग्रेस पार्टी एनसीपी, multiple people who work in Congress MP Rahul Gandhi's office, रेवांत रेड्डी कांग्रेस एमपी, टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ डिप्टी सीएम, रवि नायर जर्नलिस्ट ओसीसीआरपी, केटी रामाराव तेलंगाना मिनिस्टर और बीआरएस लीडर, आनंद मंगलाने रीजनल एडिटर साउथ एशिया ओसीसीआरपी। ये वो फेहरिस्त है। और इस मेल में अलर्ट कल के आया, जिसका टाइटल था इस मेल का, जो एप्पल की तरफ से इन लोगों को भेजा गया, अलर्ट, स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक्स मे बी टारगेटिंग योर आईफोन। राज्य द्वारा प्रायोजित यानी सरकार द्वारा प्रायोजित आपके फोन को निशाना बना करके उस पर हमला किया जा रहा है। वो आगे लिखते हैं मेल में, these attackers are likely targeting you individually because of who you are or what you do। कुछ लोग इसे निशाना बनाकर सरकारी एजेंसियों के जरिए आपके फोन पर टारगेट किए हुए हैं, निशाना बनाए हुए हैं, ताकि वो ये जान सकें कि आप कौन सी गतिविधि क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं। इफ योर डिवाइस इज compromised by a state sponsored attackers, they may be able to remotely access your sensitive data। मेल में आगे लिखा जा रहा है कि अगर ये निशाना अगर ये कामयाब हो गया तो वो आपके गोपनीय दस्तावेज, जो संवेदनशील दस्तावेज हैं, उन सब को वो हैक कर सकते। कम्युनिकेशंस यानी आप कहीं भी बातचीत कर रहे हैं, फोन से, फेस टाइम से, व्हाट्सएप से, कुछ भी सुरक्षित नहीं। और इवन द कैमरा एंड माइक्रोफोन। कल्पना करिए देश के ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ वर्ल्ड का नारा। इस देश के प्रधानमंत्री जब विदेश में जाकर महंगा वाला सूट पहनकर भाषण देते हुए जब कहते हैं कि हम ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड हैं, हम बुद्ध की जमीन से आए हैं, हम लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं, और भारत में लौटकर वही प्रधानमंत्री और उनकी सरकार इस देश में जो विपक्ष की आवाज है, पहले उन्होंने जेल में डाल रखा है। आपको बार बार याद दिलाने की जरूरत है, प्रोफेसर हैनी बाबू जेल में हैं, उमर खालिद जेल में है, इस देश के तमाम छात्र, नौजवान, प्रोफेसर, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता जेल में है, रुपेश सिंह जेल में है। तो जो जेल में चला गया, पहले डराओ, मारो, जेल में डालो, फर्जी मुकदमे कर दो, पूरे परिवार को परेशान कर दो, इन सब से जहां ये सब न चले वहां फोन हैक कर लो। कौन बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है। आप कल्पना करिए कि आपके हाथ में टेलीफोन है, आपकी एक निजता है, और निजता आपका संवैधानिक अधिकार है। मैं किससे बात कर रहा हूं, मेरा फोन। अब एक तो फिल्म बनी है सोशल डिलेमा, अगर आपने न देखी हो तो नेटफ्लिक्स पर जाकर ये फिल्म देखिएगा। मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ वजह से इस फिल्म को देखने के लिए आपसे कह रहा हूं। और जितने भी लोग सामाजिक रूप से सक्रिय हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं, उन सारे लोगों के ऊपर ये काम किया जा रहा है, हम जैसे लोगों के ऊपर ये काम किया जा रहा है। आपके फोन से किसको फोन किया गया, आप किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, किसको आपने मैसेज भेजा है, किसको आपने फेस टाइम किया है, किसको आपने व्हाट्सएप कॉल की है,
क्या बातें की हैं। अब एक उदाहरण से समझिए इस बात को। प्राइवेट कंपनियां इस पूरे फोन के जीपीएस का और इसके माइक्रोफोन और कैमरा का इस्तेमाल अपने आप वैसे ही करती रही हैं। जैसे आप अगर फ़ोन को आस-पास रख करके 5-7 बार पिज्जे का बात कर लीजिए, घर देखने की बात कर लीजिए, कोई नई गाड़ी खरीदने की बात कर लीजिए, आपके तमाम इंटरनेट की दुनिया जो आपके सामने गुज़र रही होगी, उस पर वो ऐड आने शुरू हो जाएँगे। प्रयोग करके देखिएगा। किसी से फ़ोन पर बात कर लीजिए, इसके बारे में बात कर लीजिए। एल्गोरिदम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसिया के इस दौर में जब सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसिया से मॉडरेट हो रहा है, इस तकनीक का इस्तेमाल जन सुविधाओं को आम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन वह तकनीक अगर सरकार दुरुपयोग करना चाहे तो उसके पास तो सब कुछ है। और एप्पल फोन ने अखिलेश यादव किसको फोन कर रहे हैं, राहुल गांधी की टीम वाले किसको फोन कर रहे हैं, तो सुप्रिया सुले, राघव चड्ढा या बीआरएस के नेता किससे बात करते हैं, ये सब क्यों जानना चाहती है सरकार। और ये है राजधर्म की हत्या। ये है ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी पर विदेश में भाषण देने के बाद अपने देश में विपक्ष को तबाह बर्बाद और खत्म करने की हकीकत। भाषणों के इतर इस देश में अब विपक्ष की आवाज को ऐसे दबाया जा रहा है। विश्वविद्यालयों में जब विपक्ष आया, छात्रों, नौजवानों, प्रोफेसरों को जेल में डाल दिया। सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकारों के बीच में जब सत्ता से सवाल पूछने का विपक्ष की भूमिका चुनी, उन पत्रकारों के घर एनआईए पहुंच जाती है। उर्मिलेश भूले गए होंगे आप, अभिसार शर्मा, इनके घर एनआईए, छापा पड़ जा रहा है। अब विपक्षी दलों के बड़े नेताओं का ये जो इंडिया गठबंधन बना है, चुनाव लड़ने के लिए वो किससे बात कर रहे हैं, पार्टी के भीतर क्या चल रहा है, सब कुछ विपक्षी दल जान जा रहा है। सत्ताधारी दल, फिर किस बात का लोकतंत्र बचा। कैसे इस बात का हिसाब किताब होगा कि निष्पक्षता कितनी है। और इसलिए इस पूरे प्रकरण का एक बहुत गंभीर पहलू है। वो पहलू इस बात को इशारा करता है कि आप कैसे इस देश में चलाएंगे। अब वो आगे क्या मैसेज लिख रहा है, आगे वो उस मैसेज में लिखा हुआ है, व्हाइल इट इज पॉसिबल दिस इज अ फॉल्स अलार्म, प्लीज टेक दिस वार्निंग सीरियसली। जब तक इसको झूठ साबित न कर दिया जाए तब तक इसको गंभीरता से लीजिएगा। इफ यू हैव प्रीवियसली रिसीव्ड अ थ्रेट नोटिफिकेशन फ्रॉम एप्पल, दिस एडिशनल नोटिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट वी बिलीव न्यू और कंटिन्यू टारगेटिंग हैज अकर्ड। ये मैसेज दिया गया और ये मैसेज बहुत खतरनाक है। प्रियंका चौधरी जो चतुर्वेदी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं महाराष्ट्र से, उन्होंने बाकायदे अमित शाह को एक चिट्ठी लिखी है 31 अक्टूबर यानी तारीख में। उन्होंने बाकायदे उसमें लिखा है एज मतलब पूरे आईफोन पर क्या क्या हो रहा है, कैसे उसकी गतिविधियां हो रही हैं, और उन्होंने बाकायदे इसकी शिकायत दर्ज की है। महुआ मोइत्रा ने लिखा है, सो फॉर द लिस्ट ऑफ Indians that Home Minister tried to hack have been myself, Akhilesh, Raghav Chadha, Shashi Tharoor, Priyanka Chaturvedi, सीताराम येचुरी, पवन खेड़ा। ये है इस देश की हकीकत लोकतंत्र की, और ये बहुत गंभीर सवाल उठाता जा रहा है। विपक्ष की एकजुटता, मुद्दों पर सरकार को घेरने की ताकत, बार बार आप देखेंगे अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, राहुल गांधी जाति जनगणना जैसे मुद्दे पर बीजेपी को घेर रहे हैं, और आज तक बीजेपी ने इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, हिम्मत नहीं पड़ रही कि साफ मना कर दें। अडानी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, और जब इन मुद्दों पर सरकार जवाब नहीं दे पा रही है, इन मुद्दों पर सरकार घिरती जा रही है, तो विपक्षी दलों, पत्रकारों और संपादकों को मोबाइल से, फोन से टैप कर लेगी। फिर हमारे और आपके हक अधिकार कितने सुरक्षित हैं, एक बार विचार करिएगा। कितने आपका फोन सुरक्षित है, कितना मेरा फोन सुरक्षित है, जब आपकी कोई निजता नहीं, कोई डेटा नहीं, आप सब कुछ सरकार अगर जान जाएगी कि आप किससे मिल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं,
तो सरकार को आपको नचाना, आपको फंसाना, आपका इस्तेमाल करना, आपको धोखा देना, आपको कमजोर करना कितना आसान हो जाएगा। एक बार विचार करिएगा। 5 साल में 5,000 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड से एक बीजेपी जितना पैसा लूट चुकी है, वो पैसा हमारे और आपकी निजी सूचनाओं को छिप खरीदने में, हैक करने में खर्च कर रही है और चुनाव में खर्च करेगी। तब विचार करिएगा कितना लोकतंत्र बचा है। फिर मिलते हैं किसी और विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।